और एक बात और जो दिल को चुभती है, दिल को चुभती है, नेहरू जी अगर युद्ध विराम नहीं करते तो पूरा कश्मीर हमारा होता। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है सारे का सारा है। और ये दुनिया सुन ले, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर और जम्मू दोनों को एक नज़र से देखा है। जम्मू, कठुआ, हीरानगर, कितना हमारे साथ बेईमानियां हुई है, लेकिन ये भाजपा का संकल्प था, मोदी जी का संकल्प था, कश्मीर की भी चिंता करेंगे लेकिन जम्मू और हीरानगर को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। मैं आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ, उनके नेतृत्व में इन्हें लगातार इस क्षेत्र की चिंता की। अगर मैं काम गिनाऊंगा तो शानदार एक्सप्रेस वे बन रहे, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं IIT, कहीं IIM, टनल बन रही लंबी लंबी। जम्मू और कश्मीर को सोचता था इतने विकास के काम आप बताओ हुए कि नहीं हुए? मुझे ईमानदारी से बता, विकास के काम हुए कि नहीं हुए? मैं एक एक काम गिनाना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है? इनका काम ही आग लगाना। आतंकवाद कब शुरू हुआ? 87 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं धारा 370 हटा देंगे। कांग्रेस उनके संग है, और हटा कैसे देंगे? पूरे चीन के सहयोग से हटा देंगे। ए फारूक अब्दुल्ला जी, राहुल गांधी जी, तुम्हारी 7 पुश्तें भी धारा 370 को अब हटा नहीं सकती, ये अटल है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम विकास भी करेंगे और देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम भी करेंगे। लेकिन गठबंधन किया इन एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस, नॉनसेंस। ये बात कहती चीन के साथ धारा 370 हटाई, ये कहते हैं शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदल देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष भाई और बहन मारे गए जम्मू कश्मीर में। आतंकवाद के चलते, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले ये लोग। लेकिन जब से मोदी आए हैं, हमने साफ कह दिया, बीजेपी की सरकार ने साफ कह दिया कि अगर भारत माता की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा तो आतंकवादियों इतना गहरा दफन करेंगे कि 7 पीढ़ी बाहर नहीं निकल पाओगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की धरती पर रहने वाला कोई भी भाई बहन हो, वो हमारा अपना है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। हाँ, कोई सीमा पार से आतंकवाद की बात करेगा तो नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। एक तरफ प्रगति और विकास की नई धारा चल रही है, कोई कसर नहीं होगी। आप देख रहे हैं बहनों और भाइयों, आज जम्मू और कश्मीर में पर्यटन की फिर बहार है। 2 करोड़ पर्यटक आए, लोगों के आने को काम धंधे शुरू हुए। और मैं कृषि मंत्री हूँ, किसान भाइयों, खेती भी अब फूल फल रही है। और ये विश्वास दिलाता हूँ, आज विजय जी कोई बातें कह रहे थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी जानते हैं, उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन मैं केवल एक ही शब्द कहता हूँ कि सीमा पर खेती करने वाले किसानों की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान किया जाएगा, चिंता मत करना। हम लोग चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर कहीं भी तकलीफ आ रही है तो उस तकलीफ से भी हम मुक्त करेंगे। आजकल मैं हर मंगलवार को किसानों से मिलता हूँ, और वो कृषि मंत्री क्या जो मंत्रालय में बैठ के किसानों से मिले ही नहीं, केवल अधिकारियों से घिरा रहे। अपन तो किसानों के खेतों में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, आम किसान से बात करते हैं, उनकी समस्याएं समझते और सुनते हैं, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनको हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे किसान भाइयों,
खेती फायदे का धंधा बन जाए। मोदी जी ने कई प्रयत्न किए। किसने दी थी पहले किसान सम्मान निधि? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जितेंद्र सिंह जी की सरकार है, जिसने तय किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपया हर साल किसान सम्मान निधि दी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बना दो, 4,000 रुपया और जोड़ के 10,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी जाएगी। छोटे छोटे किसान हैं, लैंडलॉर्ड नहीं है, बड़ी जमीनें नहीं है, छोटी छोटी जमीनें हैं। उस जमीन पर वो फायदे की खेती करे। इसके लिए कई कदम उठाए। आज विस्तार से बताने की का समय नहीं है, क्योंकि कई जगह मुझे जाना है। मेरी माताओं बहनों, ये मातृशक्ति है जिसमें हम देवी देखते हैं। मैं मध्य प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम बेटियों की पूजा करके शुरू करता था, क्योंकि गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। यही तो है। और इसलिए तो कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे। और इसलिए मैं तो बहनों के पैर धोता हूँ, तिलक लगाता हूँ, उपहार देता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। इसलिए तो लाडली बहना जैसी योजना बनी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर राज्य कर रहे हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने, JP नड्डा जी ने ये तय किया भाजपा में कि मेरी माँ जो परिवार की मुखिया रहती है, जब जरूरत पड़ती तो घर वो ही चलाती है, इंतजाम वो ही करती है, बच्चों का ध्यान वही रखती है। जब मेरी मैया को पैसे की जरूरत पड़े तो उसको हाथ ना फैलाना पड़े, आंसू ना बहाना पड़े। और इसलिए भाजपा की सरकार बनते ही 18,000 रुपया मेरी बहनों तुम्हारे खाते में, बाकी खाते में डाला जाएगा। माँ मजबूर नहीं रहेगी, माँ मजबूत रहेगी। बच्चे और परिवार का ध्यान रखते हुए परिवार को आगे बढ़ाएंगे। उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जिन बहनों को मिलते हमने तय किया है, उनको 2 रसोई गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। और वो रसोई सिलेंडर भी 900 नहीं 500 रुपया का मिलेगा। चिंता मत करना, चूल्हा नहीं बाहर में देंगे, आग नहीं फूकने देंगे, सांसों में धुआं नहीं जाने देंगे। अब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा ख्याल रखेगी। लेकिन मैं किसान मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के मकान बनाने का जिम्मा भी मुझे सौंपा है। और इसलिए विजय शर्मा जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद मिलेगा। जितने गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, हर एक को पक्का मकान बना के दिया जाएगा। चिंता मत कर। बोलो सब जोर से बताओ, क्यों टूटी टपरिया में रहे? अपना छोटा हो लेकिन पक्का मकान तो हो। और इसलिए उसकी योजना अभी कैबिनेट से पारित हो गई है। सर्वे होगा फिर से, जो रह गए सर्वे की सूची में नाम नहीं, फिर से सर्वे करके सबको पक्के मकान देंगे, ताकि कोई कच्चे घर में ना रहे। आपकी जिंदगी बदलना हमारा मकसद है। मेरे भाइयों, तुम्हारी चिंता मामा ने मध्य प्रदेश में भी की है, अब मोदी जी यहाँ भी करेंगे। भांजे भांजियों, और क्या करेंगे पता है? 5 साल में 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये ऐसे ही नहीं जा रहा, पहली कैबिनेट में विजय शर्मा जी फैसला होगा और नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, ताकि रोजगार की और कई उपाय चल रहे हैं। लेवेंडर की खेती की बात जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे, नए उद्यम आ रहे हैं, वो सारे प्रयत्न करेंगे। लेकिन पक्की सरकारी नौकरी भी मिले बड़े बच्चों को। ये कांग्रेस बात करती है आरक्षण की। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आरक्षण में जम्मू कश्मीर में न्याय किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। गुज्जर बकरवाल को भी, यहाँ के बाकी निवासियों को भी। अगर रिजर्वेशन दिया, हमने दिया। कब कांग्रेस ने दिया? कांग्रेस ने तो बेईमानी की। सबको न्याय, सबको न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और मध्य प्रदेश में मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, लैपटॉप पढ़ने के लिए। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर कोई गरीब का और किसान का बेटा बेटी है,
वो जब दूसरे बड़े आदमी के बेटे बेटी को देखता है कि वो तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं, जानकारी प्राप्त करूं। एक बटन दबाऊं और जानकारी मेरे सामने आ जाए। मेरे पास भी काश लैपटॉप होता तो मैं भी अच्छी पढ़ाई करता। ये भाव बच्चों को मन में आता है। और इसलिए अब MP में नहीं, अकेले जम्मू कश्मीर के बच्चों 11वीं में आओ, भाजपा की सरकार तुम्हें लैपटॉप देगी, लैपटॉप, ताकि ढंग से पढ़ाई करके तुम आगे बढ़ने का काम कर सको। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर आगे बढ़ने का इंतजाम, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। केवल सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठना, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। और इसलिए लखपति दीदी योजना, मेरी बहनों, लखपति दीदी का काम भी PM ने मुझे ही सौंप दिया है। बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? बहनों को बताओ, अरे बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए? हमारे पास भी पैसा होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी का मतलब है भाइयों, हर बहन की आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज़्यादा, मतलब 10,000 रुपया महीना से ज़्यादा हो। उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इतने काम चालू करेंगे कि हर बहन जो काम करना चाहेगी उसकी आमदनी 1 लाख रुपया से ज़्यादा होगी। और केवल आमदनी नहीं बढ़ती, जब पैसा आता है तो घर में इज्जत भी बढ़ती है। मैंने कई जगह अपनी बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना बनाई, बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? तो बहनें बोली, भैया अपने घर में ही इज्जत बढ़ गई है। मुझे कहने लगी मेरी बहनें, भैया आजकल सासू माँ बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा दे, तू भी पैसा तो आ रहे हैं। ये पैसे का चमत्कार। मुझे ये भी कहने लगी आजकल तो पप्पू के पापा भी अच्छे से बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी अच्छी हो, आए कि नहीं आए पैसा, लेकिन आ जाए तो ऐसे मत दे देना। तो मैं जानता हूँ भाइयों, बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, वो बच्चों के लिए खर्च करेगी, परिवार के। हाँ, भाई का गारंटी नहीं लेता कई गड़बड़ सड़बड़ करना, लेकिन बहनें कभी गड़बड़ नहीं करती। वो पैसा आएगा तो घर में ही बच्चों के लगाएगी, कई काम धंधे शुरू कर देगी छोटे छोटे। मैंने मध्य प्रदेश में देखा कई बहनों ने पैसा खर्च नहीं किए, सब्जी का ठेला, चाय की घूंटी, सिलाई मशीन लेके सिलाई करने लगी और खूब पैसा दूसरे उस पैसे से ही और कमाने लगी। तो ये जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों। आज समय ज़्यादा नहीं है और सभाएं हैं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस चुनाव को साधारण चुनाव मत मानिए। एक तरफ PDP जैसी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और NC है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ठगबंधन। हमरे बलवा बेईमान हमें पटियाने आए, झूठे वादे करने आए, ये देश के लिए घातक है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आपकी जिंदगी बदलेगी, देश की सुरक्षा और एकता मजबूत करेगी। अब कोई सोचता था सीमा पे बंकर बनेंगे, जरूरत पड़ी तो बिना भोजन पानी के भटकना नहीं पड़ेगा। अब वैसे तो सोच लेना तुम, बंकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब से भाजपा की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की भी घिट्टी बंधी हुई है, चीन के भी तेवर ढीले हो गए। पहले दादागिरी करता था, आपको पता है एक बार अपनी सीमा में घुसने की कोशिश की तो चीन के सैनिकों की भी गर्दन तोड़ के चीन की सीमा में हमारे सैनिकों ने फेंक दिया। हम किसी के साथ युद्ध का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन अपमान के साथ हम जिंदा नहीं रहेंगे। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत के जिसके नागरिक दुनिया के किसी कोने में जाए तो लोग इज्जत, मान और सम्मान की नजर से देखें। ऐसा भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और आप देखते हो दुनिया में मोदी जी जहाँ जाते हैं कितना सम्मान। आप देखो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे, माता पिता चिंतित थे, बच्चे जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, जान बचेगी कि नहीं बचेगी। मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को,
एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और साफ कह दिया कि हमारे बच्चे फंसे हैं, वो तिरंगा झंडा हाथ में लेके निकलेंगे। जब तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलते हुए हमारे बच्चे निकले तो युद्ध बंद कर देना, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। और वो युवा भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा हाथ में लेके हमारे बच्चे आगे चले तो दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया और भारत माता की जय बोल के तिरंगा हाथ में लेके हमारे बच्चे सुरक्षित वापस लौट के आ गए। हमारे पीछे पाकिस्तान बांग्लादेशी बच्चे भी लौट के आए वापस सुरक्षित। ये हालत है, ये भारत की इज्जत है। ये देश और आगे बढ़ेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी, हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और एक दिन वो आएगा जब भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। चारों तरफ इंडिया इंडिया, भारत हिंदुस्तान होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी, बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूँ, कोई कसर मत छोड़ देना, छोटी मोटी चीज़ों में मत आना, इससे नाराजगी उससे नाराजगी, सीधे एक लक्ष्य देखना, भारत माता की जय हो और जनता का कल्याण हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे कार्यकर्ता जो वर्षों पुराने कार्यकर्ता है, जो स्थानीय निकाय में भी पदाधिकारी रहे हैं, उनको आपकी सेवक के लिए उतारा है। आप विजय को विजय का आशीर्वाद दे दीजिए। आपसे ये निवेदन करने आया हूँ, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद विजय शर्मा को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। और आज आपने पगड़ी पहना के सम्मान किया है। एक ही वचन हीरानगर में लेके जा रहा हूँ, इस पगड़ी का मान, हीरानगर का सम्मान और आपकी शान कभी जाने नहीं देंगे, कभी जाने नहीं देंगे। और आज तो चुनाव में आया हूँ, क्योंकि यहाँ से भी कहा था कि मामा आ जाओ सभा करने, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आगे जब जरूरत पड़ेगी जितेंद्र जी तो करेंगे ये आपकी सेवा। विजय भाई, हम भी आपकी सेवा में कसर नहीं छोड़ेंगे। विजय को आशीर्वाद दीजिए, बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए। बोले आप सब तैयार हैं? कमल के विजय शर्मा को विधायक बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आज संकल्प लेंगे कि बीजेपी जीतेगी, विजय शर्मा जीतेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के विजय शर्मा को विजयी बनाने का संकल्प है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जयकारा। शेरा वाली माँ का बोल, साके दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों, आज तो वैसे ही आ रहा हूँ जल्दी से।